LCR सर्किट क्या रहेगा भाई? इंडक्टर यस, कैपेसिटर यस, रेसिस्टेंस एंड एसी सोर्स, बैटरी नहीं है, बैटरी नो, there is only AC source. E is equal to E naught sin omega t. Its resistances are, और इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस रिएक्टेंस XC क्या भाई? 1/ओमेगा C. इनके पास है XL, ये है ओमेगा। कुछ ना कुछ तो करंट होने हैं इसमें। कितने करंट आने वाले भाई इसमें? करंट I इज इक्वल टू एस, इसमें करंट I होगा कभी ऐसे या कभी ऐसे, किसी भी सेंस में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट I? इट इज द I नॉट साइन ओमेगा t प्लस समथिंग फाई। बट I नॉट की वैल्यू पे क्या आएगा? E नॉट अपॉन जेड, E नॉट अपॉन जेड, एंड साइन ओमेगा t प्लस फाई। हमें जानना है भाई इस जेड की वैल्यू क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? उसके लिए हम क्या ट्रीट करेंगे? फेजर डायग्राम। तो दो ही बातें हो सकती है भाई, इधर XC कैन बी ग्रेटर देन XL, जैसा हमने पिछले केस में डिस्कस किया। यहाँ पे हो गया XL, देयर इज XC, X इज ग्रेटर देन XL, और यहाँ पे रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। नेट किधर आएगा? XC माइनस XL, माइनस XL कर लिया भाई, क्या आ गया हमारे पास? ये रहा दिस वन, रिजल्टेंट ऐसे लेके आना पड़ेगा। ये रहा रिजल्टेंट, ये ही वैल्यू है। दिस इज द XC माइनस XL। Actually it is 1/omega C minus omega L, and this is phi. Case 1, X is greater than XL, ऐसा ही आएगा भाई। जब भी X is greater than XL होगा, phi is always positive. Lead current always will lead the EMF, लेकिन इस पर π/2 से लीड नहीं करेगा, कुछ भी एंगल मिल सकता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 to π के बीच में कोई भी लीडिंग फेज मिल सकते हैं। हम यहां से फेज देख रहे हैं, यहाँ पे फेज फैक्टर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जेड? ये तो दिख रहा है, देयर इज अ जेड। क्या करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट ऑफ इट। परपेंडिकुलर के यहाँ पे क्या आ गया भाई? XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड रूट ऑफ इट। यही तो है, वेरी सिंपल। यस, वी कैन राइट Z इज इक्वल टू A नॉट। यहाँ पूरा बड़ा सा टर्म लिखना चाहिए, लेकिन कौन बड़ी बात है कितना ही बड़ा टर्म लिखना पड़े। वी कैन राइट 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। Not a tough work, so simple. Sin omega t and plus phi, हमें मालूम है कि phi की वैल्यू क्या होना चाहिए। Phi is equal to, what is the phi? It's the tan inverse phi. Can we hear phi is equal to tan inverse XC minus XL by R। एक्सप्रेशन बड़ा है, लेकिन काम आसान है, बोलना आसान है, सीखना आसान है, समझना आसान है। Here phi is equal to, प्लस नहीं है, tan inverse 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L डिवाइड बाई R, जो भी वैल्यू है इनका, XL XC माइनस XL बाई R leads the current
लीड्स द EMF बाई फाई की वैल्यू ये है, मैं कुछ वैल्यू रखूंगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आने वाला है, 0 और π/2 के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाला है, उतने से लीड करेंगे। क्लियर है? सिमिलरली केस 2, when XL is greater than XC, ये जो XC जो बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, इधर नहीं है बड़ा साइड, अब किधर होगा वो? इधर नीचे। ऑलवेज लैग्स बिहाइंड, तब क्या होगा? ये लैग्स बिहाइंड, ऑब्वियसली इसी कोऑर्डिनेट में आएगा फिर। नोटेड हो गया, यहां तक हो गया नोटेड? ओके। This is XC, this is XL. ये रेसिस्टेंस R है, ऑब्वियसली हमें इस पर आएगा XL माइनस XC, और ये आ गया इंपीडेंस Z, और ये हो गया 5, हमें पता है नेगेटिव में हो गया, लैग्स बिहाइंड सारा कम। इसी तरीके से वैल्यूज में कोई चेंज नहीं है, स्क्वायर है भाई, क्या करना पड़ेगा? कोई भी बड़ा हो कोई छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे फर्क पड़ रहा है, 5 में फर्क पड़ रहा है, इट इज अ माइनस साइन। व्हाट इज दिस? देयर इज अ माइनस, यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। The current lags behind the EMF by phi lags behind कर दिया, माइनस साइन इंक्लूड हो गया, यहाँ पे मैंने साइन कर दिया प्लस, पहले ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C कर दिया था, इसलिए ये वैल्यू अंदर में पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ पे टोटल नेगेटिव आया, lags behind। Is it okay? क्लियर है सबको? When the current will be maximum, current maximum कब होगा? When the Z is minimum, when the Z is, and what will be the minimum value of the Z? R तो है अपना, R तो सर्किट का फिक्स्ड है, ओमेगा पे चेंज, जब 1 अपॉन ओमेगा C is equal to ओमेगा L, means ओमेगा is equal to root of 1 upon LC. That is the resonant frequency. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी केस में करंट अपने आप ही मैक्सिमाइज हो जाता है, बट इनफाइनाइट नहीं होता। क्या हो जाता हो? मैक्सिमाइज हो जाता है। क्या हो जाता हो? मैक्सिमाइज, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है और ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है, ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन मिलते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, मिलेंगे क्या? हाँ, वो रेसिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करने लगा, और मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए वो किस पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस R पे डिपेंड करता है। व्हाट वाज द मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट I max, नोट कर लिया आप? The maximum current I naught can be equal to E naught upon R, रूट है ना यहाँ पे, E naught upon R हो जाएगा, और साइन I naught तो ही बनेगा, I naught तो ही रहेगा, E naught upon R। कब? When XL is equal to XC, that is omega is equal to 1 upon root of LC।
सर्किट में C है, सर्किट में L भी है, लेकिन सोर्स ने अपना ओमेगा कुछ ऐसा सेट कर दिया, इतनी वैल्यू ले आया, तो उसमें करंट क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। एंड दिस इज द रेजोनेंस करंट, दिस इज द रेजोनेंस करंट, रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेंस करंट, रेजोनेंस स्टेट, दिस इज द रेजोनेंस स्टेट, रेजोनेंस हो गया। मैक्सिमाइजेशन ऑफ करंट, resonance of it. Resonance means what? Maximization of something. The frequency, already हमने frequency कॉर्ड में लिख चुके हैं, वो frequency जिस पे ये सब कुछ हो जाए, क्या बोलते हैं उसको? हमारे पास एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आ गया, एक ऐसा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसको बोल सकते हैं ओमेगा नॉट। क्या बोल सकते हैं इसको? ओमेगा नॉट। ये रहा हमारे पास ओमेगा नॉट। इस ओमेगा नॉट पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, आई नॉट हो गया, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, आई नॉट, एक मैक्सिमाइजेशन ऑफ करंट हो गया यहाँ पे। इससे कम ओमेगा रहेगा तो करंट क्या होगा? इससे कम ओमेगा रहेगा तो फिर करंट क्या होगा भाई? इससे कम होगा। और इससे ज्यादा ओमेगा रहेगा तो तब भी कम होगा भाई, यहीं पे मैक्सिमम है। द ग्राफ इज दिस वे। एक ऐसा ओमेगा जहां पे करंट मैक्सिमम हो जाए, दैट इज द रेजोनेंस। दिस इज द रेजोनेंस, दिस इज द एपेक्स, टॉप, एपेक्स। टॉप मैक्सिमम, रेजोनेंस, है ना? यही है, एपेक्स, टॉप, मैक्सिमम, रेजोनेंस, रेजोनेंट, सब कुछ एक ही। ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, करंट इज लॉस। यहाँ पे करंट किसका ग्राफ है भाई? करंट का और ओमेगा का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इज इट ओके? इस पर डिटेल स्टडी हम लोग और भी करेंगे, मतलब कुछ प्रॉब्लम इस पर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना?